नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार मयूर और सुरक्षा पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं जो है हमारे देश में हो रही है। बेटियों के स्कूल से अपहरण हो रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में ये जो दिन प्रतिदिन देश की बेटियों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिवार की या माता पिता की कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। माता पिता जो है वो बच्चों को कैसे सावधान रखे, बच्चों को कैसे इन घटनाओं का शिकार बनने से बचाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। बच्चे घर से निकलते ही स्कूल जाने के समय और स्कूल से घर आने के समय कैसे सावधान रहे, वो हमें बच्चों को बताना है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अभी स्कूल की छुट्टियां आने वाली हैं और बच्चे माँ बाप से स्कूल की छुट्टियां मनाने के लिए घर से, परिवार से, अपने माता पिता से दूर कहीं रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं। उस बीच में कहीं उनके साथ कोई घटना या कोई क्राइम ना हो, उस समय सावधान रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उस पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो जब भी छुट्टियां स्कूल की होती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी भूल हो जाती है जो हमारी बेटी को बहुत बड़े हादसे का शिकार बनने पर मजबूर कर देती है। तो वैसी ही एक घटना है जो हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं। एक स्कूल थी, स्कूल की जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी कि बेटियां खुलकर अपनी बात रख रही थी। तो मैं उस स्कूल में सेल्फ डिफेंस यानी कि स्वरक्षण, आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग देने गया था और उस समय मैं बेटियों को बता रहा था कि स्कूल की छुट्टियों के वक्त हम जब रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वो चर्चा चल रही थी, तभी एक स्कूल की जो विद्यार्थिनी थी उसने भी बताया कि सर, मैं भी आपको एक जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ जो घटना हुई थी वो शेयर करना चाहती हूँ। तो उसने पूरे क्लास के सामने, स्कूल के प्रिंसिपल के सामने और स्कूल के सभी टीचर के सामने ये स्टोरी जो थी, जो उसके फ्रेंड के साथ जो घटना हुई थी, उसका विवरण किया था उसने। वो जो उसकी फ्रेंड थी वो स्कूल की छुट्टियों में अपनी मम्मी के साथ, अपने जो बोलते हैं फूफा, उनके घर गई थी। और फिर छुट्टियों में दो बहनें थीं, तो दो बहनें और मम्मी वो अपनी बुआ के घर जाते हैं और बुआ के घर पे वो कुछ दिन बिताते हैं, 3-4 दिन। और फिर बुआ के घर पे टीवी होता है, उनके घर पे झूला झूलने की व्यवस्था होती है। तो जो बड़ी बेटी थी वो 12 साल की थी और जो छोटी बेटी थी वो 8 साल की थी। तो जो बड़ी बेटी है उसको उधर अच्छा लगता है झूला झूलना, टीवी देखना। तो 3 दिन बाद जब घर जाने का टाइम हुआ तो बुआ के घर से जाने के लिए ये मना कर रही है कि मम्मी मुझे घर नहीं आना है, मुझे बुआ के घर यहीं पर रहना है। तो मम्मी जब बोल रही है फिर भी ये लड़की नहीं मान रही है और मम्मी को मना करती है कि मुझे यहाँ रहना है। तो उसकी मम्मी जो है वो बोलती है कि नहीं बेटा, हमें घर जाना है। तो वो लड़की है वो मना कर देती है और फिर उनकी मम्मी और उस लड़की की छोटी बहन वो घर पे चले जाते हैं। और फिर 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिर जो बुआ का लड़का है वो घर पर अकेला होता है। वो बुआ का लड़का जो था वो शादीशुदा था। जो बुआ का लड़का है उसकी शादीशुदा जिंदगी थी, उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। और जो बुआ है वो मार्केट गई होती है सब्जी लेने के लिए और दोपहर के 3 बजे से लेके 5 बजे तक के समय में ये घटना होती है। ये जो लड़की है वो अकेली थी और बुआ का लड़का अकेला था घर में और उस समय घर पे कोई होता नहीं है।
और जो उसकी पत्नी और उसकी 6 महीने की बेटी जो थी वो मायके गई होती है, वो उस समय होती नहीं है। तो उसका मतलब मौका होता है, तो वो घर पे कोई भी ना होने की वजह से उस बेटी का बलात्कार करने का प्रयास करता है, उसका बलात्कार करता है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। घर में कोई नहीं हो रहा है, उस टाइम ये घटना हो जाती है और उसको बताता है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुमको मार दूंगा। 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, लड़की घबरा जाती है और फिर उनकी बुआ जो है वो पूछती है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों मतलब निराश निराश रहती हो, कुछ बोल नहीं रही हो, खेल नहीं रही हो। तो वो लड़की बोल रही है कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी को बुलाओ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर उसकी मम्मी को बुलाते हैं, वो उसकी मम्मी उसको लेने के लिए आती है बुआ के घर पे। फिर वो अपने घर पे जाती है और फिर टेंशन में रहती है, हंस नहीं रही है, खेल नहीं रही है, कुछ उसका जो चेहरा है वो निराश होता है। उसकी मम्मी को देख के ही पता चल जाता है कि मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है, कुछ घटना हुई है। तो मम्मी पूछ रही है, बेटी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों अचानक हमको फ़ोन किया और हमें बुलाया और यहाँ ये मतलब कुछ हुआ है, कुछ बताओ मुझे। तो वो बेटी जो है वो मम्मी को बताती है कि मम्मी, बुआ के लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा मुझे डरा रहा था। तो बुआ ने जो है वो मतलब बातचीत की और जो लड़की थी उसकी मम्मी ने आपस में फ़ोन करके बातचीत की और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जो बेटी ने बताया तो मम्मी के मतलब होश से उड़ गए कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन घटना हो चुकी थी और उस घटना में बेटी के साथ बहुत ही मतलब गंभीरतापूर्वक से ये क्राइम किया गया था। तो उस समय पुलिस केस होता है, बुआ के लड़के के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, उसको 10 साल की सज़ा भी होती है बलात्कार के गुनाह में। और उसकी खुद की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो जाती है। उसकी 6 महीने की बेटी थी, उसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर ये जो बेटी थी 12 साल की, उसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और जो परिवार में आपसी संबंध थे उसमें भी सब रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। और एक मतलब जो दहशत मानसिकता जो फैली हुई है, ये जो हिंसा करने वाली, दूसरे के जीवन के साथ छेड़छाड़ करने वाली, उससे बहुत सारे मतलब जिंदगियां जो है उस पर इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, वो जो लड़का था बलात्कार करने वाला वो जेल चला जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी जो है उसकी भी मतलब लाइफ जो है बर्बाद हो जाती है। उसकी जो 6 महीने की बेटी थी उसके बारे में वो सोचा नहीं और उसने ये क्राइम कर दिया। यहाँ पर जो 12 साल की बेटी थी उसके बारे में भी नहीं सोचा कि इसकी जीवन मतलब इसकी जो लाइफ है वो भी मैं बर्बाद कर रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आप अपने परिवार में सावधानी रखें और स्कूल की छुट्टियों में कहीं भी अपनी बहन या बेटियों को रिश्तेदारों के घर पे अकेले ना भेजें या उनको अकेले ना रहने दें। हो सके तो आप 2 दिन अपनी बेटी के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाए और साथ में टाइम स्पेंड करें। 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटियों को अकेला ना छोड़ें और हर समय उसको सावधान रहने के लिए सलाह दें। और एनी टाइम जो बच्चे हैं उनको ऐसे आप ट्रीट करें, ऐसे सावधान रखें कि वो जो मम्मी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, उनकी बात को माने, उनकी बात को नज़रअंदाज ना करें। उसी की वजह से ये सारे क्राइम हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो आने वाले अगले महीने जो स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो जाती है और हम जो है वो मतलब हमारा ध्यान होता नहीं है। हमारे रिश्तेदार ये है ना, यहीं पर ही है ना हमारी बेटी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटी सी चूक हमारी बेटियों की ज़िंदगी को मतलब बर्बादी के मोड़ पे ले जाती है। तो हमें बहुत ही मतलब एकदम बी अलर्ट, एकदम हमें खुद भी सावधान रहना है और हमारी जो बेटियां हैं उनको भी मतलब एकदम सावधानी पूर्वक कहीं भी मतलब अकेला नहीं छोड़ना है। तभी हम ये जो दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहे हैं उससे हम अपनी बेटियों को 100% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में मतलब हर एक दिन हमें बेटियों के जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी बेटियों के बारे में निर्णय लेते हैं, उसमें खास हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं सुरक्षा की चूक तो नहीं कर रहे हैं। तो सभी देश
के भाई और बहन अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सावधानीपूर्वक कहीं भी अकेला ना छोड़े और सावधान रहे और सुरक्षित रहे। हमारी बेटियों के साथ होने वाली घटनाओं को कंट्रोल में करने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जो घटनाएं हो रही हैं उनको जानें और हमारी बेटियों की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।